कालू जी, कितनी बार कहा है आपको, घर संभालने के लिए, घर खर्च के लिए पैसे लगते हैं पैसे, और आप सारे पैसे अपने दोस्त यार में लुटा देते हैं। कालू जी, कै बार कहूँ, प्लीज मुझे घर चलाने के लिए कुछ पैसे दे दिया करें, जैसे जग्गू का स्कूल का फीस, घर के राशन के लाने के लिए पैसे, भोजन भी तो जरूरी है ना। क्या गोरी, मैं सब देख लूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जो खाना बनाई हो लाओ, मुझे भूख लगी है। खाना दो खाना, मुझे आराम करने दो। कालू कौवा पी के आया हुआ था। गोरी की बातें भला कहाँ सुनता, उसे खाना था और फिर सोना था। रोज का यही हाल था। गोरी ये सब देखकर थक गई थी। एक दिन की बात है, गोरी अपने घोंसले पर सोई हुई थी। इधर बगल में जग्गू रो रहा था। उसी वक्त कालू कौवा घर में आता है। जग्गू को रोता देख, गोरी उठो, गोरी, क्या है ये तुम्हारा? बगल में हमारा बच्चा रो रहा है और तुम ऐसे सोई हो। जग्गू भी इसीलिए रो रहा था क्योंकि गोरी कब से उठ नहीं रही थी। कालू उसे खूब उठाता है, वो उठती नहीं। तब जग्गू बताता है, मम्मा कह रही थी पापा वो आपसे थक गई है और जहर खा लूंगी मैं। ऐसा कहकर उन्होंने कुछ पी लिया। उधर उसका बॉटल पड़ा हुआ है, तब से मम्मा सोई है, मम्मा उठ ही नहीं रही। कालू की नजर जहर की बोतल पे पड़ती है। कालू कौवा गोरी के पास जाता है। गोरी की सांसें बंद थी। कालू को यकीन हो गया गोरी मर चुकी है क्योंकि उसने जहर खा ली है। ये देखकर कालू हैरान हो गया। अचानक से कालू की जिंदगी बदल गई। ऐसे दिन गुजरने लगा। एक दिन जग्गू जब स्कूल से वापस आता है, वो घर पहुंचकर अपने पिता से कहता है, पापा हमारे स्कूल में टीचर ने कहा है फीस जमा करने को। सारे पक्षियों के हो गए हैं, बस मेरा नहीं हुआ। वो मुझे बहुत डांट रही थी। पूरे 3000 रुपए लगेंगे पापा, आप मुझे दे दो, मैं कल जमा कर दूंगा। जग्गू बटे, 3000 रुपए? इतने रुपए कहाँ से लाऊं मैं? तुम मुझे 2-3 दिन का टाइम दो, मैं खुद जाकर तुम्हारी टीचर से बात करूंगा और उन्हें पैसे दे दूंगा, ठीक है? ठीक है पापा, याद से दे देना। मुझे रोज डांट सुनने को मिलता है सभी के सामने, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये तो ठीक हो गया पापा। जग्गू, मैं वादा करता हूँ तुम्हें डांट नहीं पड़ने दूंगा। 2-3 दिन में जमा कर दूंगा फीस मैं। ठीक है पापा, ठीक है। पापा अब जल्दी से कुछ खाने को ले आओ। आपने मुझे आज टिफिन भी नहीं दिया था। मैं कुछ नहीं खाया हूँ कब से, बहुत तेज की भूख लगी है। ये सुनकर कालू कौवा जल्दी से किचन में जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। भोजन का कोई दाना नहीं जिससे वो जग्गू के लिए कुछ बना सके। वो जल्दी से राशन की दुकान की ओर उड़ पड़ता है। जल्दी से वो वहाँ पहुँचता है। रानो चिड़िया का एक बड़ा सा राशन का दुकान था। वो रानो से कहता है, चिड़िया, चावल कितने रुपए किलो चल रहे हैं? कालू भैया, चावल का रेट 1000 रुपए किलो चल रहा है। अभी बहुत महंगे हो गए हैं। बताओ कितने दूं आपको मैं? क्या 1000 रुपए किलो? ये तो बड़े महंगे मालूम होते हैं। मुझे बहुत जरूरी है, मेरे पास तो इतने रुपए नहीं। तुम मुझे 50 के कुछ दे दोगी क्या? 1 पाव लगभग के चावल। मैं बाकी के पैसे तुम्हें कल दे दूंगा। मेरा बच्चा सुबह से भूखा है। ठीक है कालू भैया, मैं 1 पाव आपको दे देती हूँ। बाकी के पैसे कुछ दिनों में आप दे देना मुझे। और ये बताओ, आपकी पत्नी गोरी कहाँ है? वो कितने दिनों से आई नहीं कुछ राशन लेने। ये सुनकर कालू सोच में पड़ जाता है। उसे ये बताना ना था कि उसकी पत्नी खुद ही घर में जहर खाकर मर गई है। वो बहाना करते हुए कहता है,
गौरी, वो तो कुछ दिनों के लिए मायके गई हुई है। दरअसल उसको कुछ काम था अपने मायके साइड। अब जल्दी से चावल दे दो चिड़िया, मेरा बेटा भूखा है घर पर। फिर चिड़िया एक पन्नी में चावल के दाने कालू को दे देती है। कालू कौवा जल्दी घर जाता है। वो किचन में जल्दी से चावल पकाता है। उसके बाद कालू और जग्गू दोनों मिलकर भोजन करते हैं। ऐसे दिन अब गुजरने लगते हैं। कालू कौवा को एहसास होता है कि घर खर्च कितना ज़्यादा होता है। उसे अब पछतावा हो रहा था। काश वो गोरी के साथ अच्छे से रहता और गोरी आज जिंदा होती। देखते देखते उसने काफ़ी कमाई की। वो अब जो पैसे कमाता वो दोस्त यार में नहीं लौटाता। उसने जग्गू की फीस भर दिए और रानू चिड़िया के पास पहुंचकर पैसे दिए और साथ में एक्स्ट्रा पैसे देकर घर के लिए राशन भी खरीदा। राशन लाकर वो किचन में रखा और खाना बनाते बनाते वो सोच रहा था कि काश गोरी जिंदा होती। ऐसी सोच में डूबा हुआ कालू कौवा चूल्हे के पास बैठा था, जहां उसके पंख में आग लगना शुरू हो जाती है। ये देख गोरी झट से आती है वहां और कालू को बचाती है। वो सीधे उसको रूम में लेकर जाती है जहां जग्गू मौजूद होता है। अपने सामने गोरी को ऐसे जिंदा देखकर कालू कौवा और जग्गू बहुत हैरान पड़ जाते हैं। जग्गू तो खुश हो गया कि उसकी माँ लौट आई, मगर कालू हैरानी से पूछता है, गौरी, तुम तो मर गई थी ना, तुम जिंदा हो? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कालू जी, मैं जिंदा हूँ। मैं तंग आ गई थी आपकी इन हरकतों से। आप जो पैसे कमाते अपने दोस्त यार में लुटा देते। मैंने ये सारी समस्या अपनी दोस्त चिड़िया को बताया, रानू को बताया। फिर रानू ने मुझे कहा था, सुनो गोरी, जब कालू के कंधों पर भार पड़ेगा जिम्मेदारी का, तब उसे एहसास होगा। जब तुम घर पर नहीं रहोगी ना, कालू को सारे काम खुद करने पड़ेंगे, तब उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। तुम्हें मरने का नाटक करना ही पड़ेगा। तब तक तुम आकर मेरे घर पर रहना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम मेरा यकीन करो, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। तुम्हारा घर सुधारने के लिए ही मैं ये करना चाह रही हूँ। फिर जैसा रानू ने मुझे कहा, मैंने वैसा ही किया और समय गुजरा। आखिर वो दिन आ ही गया जो आप सुधर गए हैं। देखो, आपने कितनी अच्छी जिम्मेदारी ले ली है अपने घर की, और मैं भी जिंदा हूँ। हम खुशी खुशी रह सकते हैं। कालू जी, आप दारू पीना ये सब बंद कर दो और दोस्ती यारी बुरी संगत में भी ना रहा करो। हाँ गौरी, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। मैंने ये जाना इतने दिनों में कि परिवार के साथ रहने में कितना सुख और आनंद है। मैं तुम दोनों को छोड़कर किसी बुरी संगत में नहीं पड़ना चाहता और ना ही मैं फिर से दारू पीना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहना चाहता हूँ। दोस्तों, कहानी यहाँ तक देख ली तो एक प्रश्न है आपको। स्क्रीन पर मैथ्स का इक्वेशन दिया हुआ है, आप बताएं इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। रानू चिड़िया की शादी की उम्र हो गई थी, मगर उसकी शादी नहीं हो रही थी। शादी में काफी दिक्कतें आ रही थी। चिड़िया कबूतर और तोते से बातें कर रही होती है। रानू चिड़िया, अब तो तुम्हारी शादी की उम्र भी पार होते जा रही है, मगर तुम शादी क्यों नहीं कर रही? तुम जल्दी ही शादी कर लो। हाँ रानो, कल ही कौवा और कौवी तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे। मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने सुना वो तुम्हारी शादी ना होने का कारण तुमको ही कह रहे थे और तुम्हारा बहुत मजाक उड़ा रहे थे। रानो, तुम हमारी अच्छी दोस्त है, ऐसे कोई तुम्हारी बुराई करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर तो रानू चिड़िया रोने लगती है। फिर रानू कबूतर और तोते को बताती है, कबूतर और तोते मेरे दोस्त, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। मैं तो खुद शादी करना चाहती हूँ,
मगर जब भी कोई चिड़ा मुझे पसंद करके जाता है, उसके दूसरे दिन ही मुझे फ़ोन कर कर शादी से इनकार कर देता है। अब बताओ, मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ। रानो, तुम चिंता ना करो। मेरा एक दोस्त दूसरे जंगल में रहता है। उस चिड़े का नाम आकाश है। वो काफी अच्छा और दयालु चिड़ा है। तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात उस चिड़े से करूं? कबूतर यार, इसमें पूछने की क्या बात है। रानू को तो शादी करनी ही है। अच्छा ही होगा तुम अपने दोस्त से बात कर लो। रानू के लिए तुम्हारा दोस्त अच्छा साथी होगा। हाँ हाँ कबूतर, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम जो मेरे लिए जिस चिड़े की बात कर रहे हो, वो तो तुम्हारा दोस्त है। वो भी तुम्हारे जैसा अच्छा ही होगा, मुझे पूरा यकीन है। वो मुझे मना नहीं करेगा। तुम अपने दोस्त चिड़े से बातें कर लो, वो कल मुझे देखने आ सकता है। फिर वे सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। कबूतर सीधे अपने दोस्त आकाश चिड़े के पास जाता है, दूसरे जंगल। वहां पहुंचकर अरे कबूतर यार, बड़े दिन बाद याद किया है मुझे। क्या बात है, इस जंगल में कोई काम था क्या? अरे आकाश यार, तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। खुश हो जाओ। रिश्ता काफी अच्छा है। वो चिड़िया तो मेरी दोस्त है। उसका नाम रानो है। वो काफी सुंदर है और अच्छी चिड़िया है। तुम कल उसके घर चले जाना उसे देखने के लिए। मैंने रानो से बात कर ली है। मुझे पक्का यकीन है रानो तुम्हें जरूर पसंद आएगी। हाँ हाँ कबूतर यार, मैं जरूर देखने जाऊंगा। आखिर मेरे दोस्त ने रिश्ता लाया है। अब चल घर में कुछ नाश्ते पानी कर ले। फिर कबूतर अपने दोस्त आकाश के घर नाश्ता पानी करके अपने जंगल की ओर लौटता है। रात भी गुजर गई, अब सुबह हो गया था। रानू चिड़िया और कबूतर तो सुबह सुबह ही नदी किनारे पानी पीने पहुंच गए थे। रानो, मैंने आकाश चिड़े से बातें कर ली है। मैं कल ही गया था उसके पास। वो आज तुम्हें देखने आ रहा है। तुम तैयार रहना। रानू तो ये बातें सुनकर शर्मा ही जाती है। वो कुछ नहीं कहती। उसे तो पूरा यकीन था कि इस बार उसकी शादी होकर ही रहेगी। मगर रानो और कबूतर की ये बातें गौरी कौवी छुपकर सुन लेती है। अच्छा, रानो को फिर कोई चिड़ा देखने आ रहा है। आने दो, मैं देख लूंगी। इसकी शादी तो मैं होने ही ना दूंगी और इसे तो इस जंगल से मैं बाहर निकाल फेंकूंगी। अब चलती हूँ कालू जी के पास इसकी सारी पोल पट्टी देने। फिर गोरी अपने घर जल्दी जल्दी चली जाती है। वहां पहुंचकर वह अपने पति कालू कौवे से कहती है। अरे कालू जी, कुछ पता चला? उस रानो चिड़िया को फिर कोई चिड़िया देखने आ रहा है, वो भी आज ही। अरे गोरी, ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर दी। आने दो इस चिड़े को। उसकी खबर तो मैं लूंगा। ये शादी तो मैं तुड़वा कर ही रहूंगा। रानू की जिंदगी में खुशी तो कभी नहीं आने वाली। हाँ हाँ कालू जी, जैसे जैसे हमने पहले के सारे शादियां रानों की तुड़वाई है, उसी तरह से इस शादी को भी तुड़वा देंगे। इसमें क्या बड़ी बात है हमारे लिए। गोरी ने और कालू ने ही पहले भी रानो के रिश्ते तोड़वाए थे। रानो को इन बातों की तो खबर ही ना थी। फिर दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। नदी के पास जाकर वे उस चिड़े का इंतजार करने लगते हैं, ताकि उस चिड़े को वो रानो के खिलाफ भड़का सके। प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, कहानी को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर वो आकाश चिड़ा रानो के घर में ही था। रानू जी, आप मुझे पसंद हो। मैं आपकी तरह ही किसी को अच्छी चिड़िया को ढूंढ रहा था। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? रानो तो वहां से शर्मा के चली ही जाती है। फिर रानो की माँ कहती है। आकाश चिड़े, बधाई हो। रानो को तुम पसंद हो। रानो यहाँ से शर्मा के गई है। उसकी तरफ से तो हाँ है समझो। जल्द ही हम शादी की डेट तय कर लेंगे और फिर तुम दोनों की शादी करवा देंगे।
दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब आकाश चिड़ा अपने जंगल जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में ही वो नदी पड़ती है। आकाश वहाँ पानी पीने के लिए ठहरता है, मगर वहाँ गोरी और कालू तो पहले ही आकाश का इंतजार कर रहे थे। अरे अरे, आप तो वही चिड़े हो ना जो आज रानो को शादी के लिए देखने आए हो। हाँ हाँ, मैं वही हूँ। रानो तो मुझे बहुत पसंद आई और हमारी शादी भी तय हो चुकी है। अरे, आपको पता नहीं क्या, वो रानो तो अशुभ चिड़िया है। जहाँ जाती है वहाँ काम बिगाड़ देती है। इसलिए तो अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। जो भी उसे पसंद करके जाता फिर उसे मना कर देता। नहीं नहीं कवि जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरे दोस्त कबूतर मेरे पास आया था। कबूतर की दोस्त है रानो। मुझे अपने दोस्त पर कबूतर पर पूरा यकीन है। वो मेरे लिए कोई गलत रिश्ता ला ही नहीं सकता। रानो जी से भी मैं मिल चुका हूँ। वो भी काफी अच्छी है। वो तो मुझे बिल्कुल पसंद है। मुझे पता है रानो और मेरी जोड़ी तो काफी अच्छी लगेगी। अरे अरे, क्या आपको ये भी नहीं पता, कबूतर तो रानो का पुराना यार है। वो दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते थे। हाँ हाँ, मेरी गोरी सही कह रही है। चिड़े, भला तुम्हें कैसे पता होगा हमारे जंगल की ये सारी बातें? मैं बताता हूँ। यहाँ मैं तो बचपन से रहा हूँ। कबूतर और रानो दोनों मिले हुए हैं। उन दोनों का तो पुराना लफड़ा भी है। वो दोनों तो एक दूसरे से पसंद भी करते थे, मगर उन्होंने शादी नहीं की। आखिर रानो है ही अशुभ, उससे शादी तो कौन ही करेगा। इसीलिए कबूतर ने तुम्हारे पास उसके रिश्ते को लेकर गया है। उससे शादी कर कर तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब तुम सोच लो कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे। हमने तो अपने जंगल की राज की बात तुम्हें बता दी है। इस तरह गोरी और कालू ने तो उस आकाश चिड़े को रानो के खिलाफ पूरा भड़का ही दिया। मगर ये सारी बातें रानो, कबूतर और तोते तीनों ही छुपकर सुन रहे थे। फिर वे वहां आ जाते हैं। गोरी और कालू भैया, मैंने भला आप दोनों का क्या ही बिगाड़ा था जो आप मेरा रिश्ता तोड़वाना चाहते हो। आखिर आप दोनों की क्या दुश्मनी है मेरे से? क्यों मेरी शादी नहीं होने देना चाहते? रानो तो रोई ही जा रही थी। फिर सभी को समझ में आ जाता है कि गोरी और कालू इसी तरह हर बार ही रानो की शादी तोड़वा दिया करते थे। फिर कबूतर अपने यार आकाश चिड़े के पास जाता है। आकाश, मेरे यार, तुमने मेरी दोस्ती पर शक किया। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, मगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं। तुम इस गोरी और कालू की बातों में आ गए। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो तुम मेरी पत्नी कबूतरी से पूछ लो। तुम तो हमेशा हमारे घर आना जाना करते हो। तुमने मेरे और रानो के बारे में ऐसा सोचा भी कैसे? रानो तो मेरी बहन जैसी है और एक अच्छी दोस्त है। रानो काफी अच्छी है, इसीलिए मैंने तुम्हारा रिश्ता उससे बात करी थी। अगर तुम्हें नहीं रिश्ता पसंद तो मत करो, मगर हमारे भाई बहन जैसे रिश्ते को गलत ना समझो। हाँ आकाश चिड़े, कबूतर सही कह रहा है। कालू और गोरी तो है ही ऐसे। उनका तो काम ही है दूसरे की जिंदगी को दर्द देना, दूसरों को परेशान करना। चिड़े, मेरी बात मानो। रानू जैसी अच्छी साथी तुम्हें कहीं भी किसी भी जंगल में नहीं मिलने वाली। अब आकाश की आंखें खुल जाती है। आकाश रानो से कहता है, रानो, मुझे माफ करना। मैंने तुम पर शक किया, मैंने तुम्हें गलत समझा। रानो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर रानो हाँ कहेगी और रानो और आकाश की हो जाती है शादी। रानो को आकाश के रूप में एक अच्छा सा जीवन साथी मिल गया था। मगर ये सब चीजें तो गौरी और कालू की वजह से ही हुई थी।
अगर गोरी और कालू ने पहले के रिश्ते रानू के ना तोड़वाए होते तो रानू को आकाश कभी जीवन साथी के रूप में मिलता ही ना। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कई बार जो चीजें हमारे लिए होती है वो अच्छे के लिए होती है। चिड़िया, तुमने मेरी इतनी सेवा की है, छोटे होते से बड़े होते तक, इसलिए मैं ये जादुई चक्की तुम्हें दे रहा हूँ। इस जादुई चक्की में तुम जो भी चीज डालोगी वो चीज दोगुनी हो जाएगी। मुझे मिला जादुई चक्की, मुझे मिला जादुई चक्की है। ओ मुझे मिला जादुई चक्की, मुझे मिला जादुई चक्की। हाँ। ऐसे रानू खुशी के मारे गाने गाते हुए जा रही थी। उसे कबूतर उसका दोस्त देख लेता है। कबूतर रानू को आवाज देता है, रानो, 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 मेरी बात सुनो। रानो, रानो ठहरो। रानो, रानो, मेरी बात सुनो। रानू अपने दोस्त कबूतर की बातें सुन रही थी, मगर वो रुकती ही नहीं, वो उड़ी ही जा रही थी। रानू उड़ती उड़ती नदी के पास जाती है। थोड़ी देर बाद रानू के पीछे कबूतर भी आ जाता है। अरे रानो, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ, तुम सुन ही नहीं रही। क्या बात है, क्या गाती फिरती जा रही थी? कबूतर, सुन रही थी मैं, मगर मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नदी के पास आ गई। बताओ क्या बात है? रानो, मैंने सुना तुम गाना गा रही थी, तुम्हारे पास जादुई चक्की है। कहाँ है तुम्हारी जादुई चक्की? नहीं कबूतर, मेरे पास तो कोई जादुई चक्की नहीं है। अच्छा कबूतर, मैं जा रही, मुझे घर पर बहुत सारे काम हैं। फिर रानू वहां से चली जाती है। कबूतर सोचता है, क्या बात है, रानो बदली बदली सी लग रही है। मैंने तो उसके पास चक्की देखा था, कहीं रानो मुझसे झूठ तो नहीं कह रही। इधर रानू ने तो उस जादुई चक्की को पहले ही छुपा दिया था और तभी वो नदी के पास गई थी। कबूतर ने ये सब देख नहीं पाया। रानू अब अपनी जादुई चक्की को लेकर घर जाती है। मैं ना बताऊंगी किसी को कि मेरे पास जादुई चक्की है। ये तो मेरी मेहनत का फल है। उस पेड़ की मैंने कितनी सेवा की थी, जब वो बीज था तो मैंने कितनी सेवा की थी, पौधा बना तो मैंने कितनी सेवा की, तभी तो आज जब वो इतना विशाल पेड़ बन गया है, तभी उसने मेरी मेहनत की फल मुझे दी। ये चक्की सिर्फ मेरा है। फिर रानू चक्की में एक सेब डालती है। फिर चक्की रानू को 2 सेब वापस लौटाता है। रानू ये देख तो काफी खुश हो जाती है। तोते यार, कितने दिन हो गए हैं रानो हमारे साथ भोजन की तलाश में नहीं गई है। क्या वो तुम्हारे घर आई थी? नहीं कबूतर यार, रानू तो मेरे घर आई ही नहीं। कई दिनों से मैंने तो रानू को देखा भी नहीं है। हाँ तोते, रानो तो पूरी बदल गई है। उस दिन मैंने उसे नदी के पास मिला था, उस दिन आखिरी बार ही उससे मिला था, उसके बाद मैंने नहीं मिला। वो तो मेरी बातों को अच्छे से सुने बिना जवाब दिए ही वहां से चली गई। रानू तो पूरी बदल गई थी। रानू में घमंड भी आ गया था। उस दिन रानू से गोरी मिलने आती है। गोरी प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, कहानी को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। गोरी कवि और रानू का तो 36 का आंकड़ा था। उन दोनों में कभी भी नहीं बनता था, मगर गोरी आखिर रानू से क्यों मिलने आई थी? क्या बात है रानो, आजकल दिखती नहीं हो। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? दिन भर घर में ही रहती हो क्या? नहीं नहीं गोरी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। आज तुम्हें मैं ठीक करती हूँ, आज तुम्हारी सारी अकल निकल जाएगी। रानू फिर गोरी को उस चक्की में डाल देती है। फिर चक्की से 2-2 गोरियां बाहर निकलती है। अब मजा आएगा, मैं कालू को बुला लाती हूँ।
फिर रानो कालू को बुलाकर अपने घर ले आती है। फिर रानो अपने घर पहुंच जाती है, कालू भी। कालू अपनी दो पत्नियों को देखकर तो हैरान हो जाता है। अरे अरे, ये दो गोरियां कैसे हो गई? इसमें से मेरी असली गोरी पत्नी कौन है? कालू जी, इसका तो नहीं पता, मगर असली पत्नी आपकी मैं हूँ असली गोरी। नहीं नहीं कालू जी, मैं आपकी असली पत्नी गोरी हूँ। ये तो कोई बहरूपिया है, इससे तो आप दूर ही रहें। फिर दोनों गोरियों और कालू में काफी जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। ये देख रानो तो काफी खुश होती है, उसे तो बहुत मजा आ रहा था। तभी रानो खुशी के मारे उछल रही थी कि वो भी चक्की में गिर जाती है। फिर चक्की से दो रानो बाहर निकलती है। कालू ये सब नजारे देख लेता है। इधर अब दोनों गोरियों के बीच में काफी लड़ाई हो रही थी। अब रानो लड़ाई से ही परेशान हो जाती है। फिर एक रानो कहती है, बस बस बहुत हुआ, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मुझे शांति से रहने दो। बहुत हुआ लड़ाई और शोर शराबा, चलो जाओ यहाँ से। अरे, अब इनमें से असली रानो कौन है? मैं हूँ असली रानो और ये मेरा घर है। तुम सब जाओ यहाँ से और इस बहरूपिया रानो को भी ले जाओ। नहीं नहीं, असली रानो मैं हूँ। कालू, तुम अपनी दोनों पत्नियों को और इस बहरूपिया रानो को यहाँ से ले जाओ। अब दोनों ही रानों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर दोनों रानो लड़ते हैं तो इधर दोनों गोरियां लड़ती हैं। कालू तो काफी परेशान हो जाता है। फिर कालू को याद आता है कि रानो को उसने देखा था कि उस चक्की में गिरी और फिर दो रानो बाहर निकली। अच्छा, तो हो ना हो ये इस चक्की के कारण ही हुआ है। मुझे इस चक्की का कुछ ना कुछ करना होगा, तभी हालात सुधरेंगे। फिर कालू चक्की को तोड़ने लगता है। चक्की टूटते ही चक्की वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद बहरूपिया रानो गायब हो जाती है। फिर बहरूपिया गोरी भी गायब हो जाती है। फिर कालू अपनी पत्नी गोरी के साथ रानो के घर से चला जाता है। इधर रानो का घमंड भी चला जाता है क्योंकि रानो की चक्की टूटते ही गायब हो गई। अब रानो के पास कोई चक्की न थी। अब रानो पहले की तरह हो जाती है। अब रानो अपने दोस्त कबूतर और तोते के साथ आना जाना रहना शुरू कर देती है। रानो सुधर जाती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।